हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है जहां पर तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है बताओ, या फिर कभी कभार डेफिनेशन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स या व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो इस प्रकार के चीजों को हमको समझना पड़ेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाते हैं, जैसे कि 1 मार्क का क्वेश्चन में आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन में आ गया। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आज तुम्हें इसके साथ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो एग्जाम में उस प्रकार का क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के क्वेश्चंस में भी आया हुआ है पहले। ठीक है, तो यहां से जनरली लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, श्योर है इतना। 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन या मैक्सिमम 3 मार्क तक का क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से एग्जाम में आ सकता है। और बहुत बार क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं उत्कल यूनिवर्सिटी का बताऊं तो अभी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस में जो ओडिशा के अंडर में आते हैं, वहां पर फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का क्वेश्चन दिया जाता है। कुछ प्रकार के क्वेश्चन स्पेसिफिकली आते हैं। एक तो डिफाइन करो बोलता है फाइनल गुड्स को, एक डिफाइन करो बोलता है इंटरमीडिएट गुड्स को, एक प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है वो पूछता है, इसके बाद हम लोग वो भी पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि तुम्हें एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा बताओ ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट है, क्या है। तो आज हम वो सारा प्रकार का क्वेश्चंस के साथ पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। फाइनल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, मोबाइल ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। और साथ में क्या करना है तुम्हें, मोबाइल ऐप को तो डाउनलोड करोगे ही करोगे, साथ में क्या करोगे, साथ में जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उसमें अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना, जिससे कि मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूं और तुम्हें सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है, चलो फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। सर ये पेन बदल दो, लो। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ठीक है, पहले काम करें डेफिनेशन को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन, या तो हम कंजम्पशन के लिए यूज करेंगे, आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको या तो हम कंज्यूम कर लेते हैं, कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, या फिर हम उसे खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। ठीक है, इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, हम उसे कभी भी बेचेंगे नहीं, नाइदर रीसोल्ड नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ना हम उसे प्रोडक्शन के प्रोसेस में फर्दर ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम या तो कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि ये शर्ट, मैंने जो शर्ट पहना है, अब शर्ट को मैं क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं। कंजम्पशन का मतलब खा जाना नहीं होता है। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब अगर हम किसी सामान को यूज कर रहे हैं तो वो भी कंजम्पशन कहलाता है। तो अगर मैं ये शर्ट को खुद पहन रहा हूं, मतलब मैं शर्ट कंज्यूम कर रहा हूं, मतलब शर्ट को यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे लिए शर्ट क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं, उसको कंजम्पशन कर रहा हूं। ठीक है, और फॉर इन्वेस्टमेंट, हम जनरली शर्ट तो कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदते हैं। मान लेते हैं, मैं कोई और चीज का एग्जांपल ले लेता हूं, ये जो स्क्रीन है, ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये कॉस्टली बोर्ड है। अब ये बोर्ड क्या है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। ये जो उद्देश्य एकेडमी है, इसके बैलेंस शीट में ये फिक्स्ड एसेट के नाम पर आएगा और हर साल हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो हमारे लिए ये क्या बन गया है, इन्वेस्टमेंट बन गया। क्या हम इसको कंजम्पशन के लिए खरीदे हैं? नहीं, हम इसको हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदें। और जब बिजनेस में यूज करेंगे, हमारे बैलेंस शीट में ये फिक्स्ड एसेट के साइड में आएगा डिजिटल बोर्ड, और जो भी ब्रांड का है ये डिजिटल बोर्ड, और जो भी प्राइस में खरीदे हैं वो प्राइस आ जाएगा, उस पर हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये हमारे लिए क्या है, दिस इज, हाँ, ये उद्देश्य एकेडमी के लिए इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं ये बोर्ड को अपने घर में लगा लूं,
अगर मैं इस बोर्ड को अपने घर में टीवी हॉल में टीवी के जगह में लगा लेता हूं और घर में मस्त बैठकर मूवी देखता हूं, तब मैं ये बोर्ड को क्यों यूज कर रहा हूं? मैं बोर्ड को कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा हूं। ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। घर पर जो भी सामान यूज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। अगर हम किसी चीज को बिजनेस पर्पज से खरीदे हैं, बिजनेस में यूज करने के लिए, और वो सालों साल चलेगा, वो हमारे लिए एसेट है, वो हमारे बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के साइड में आएगा, तो वो हमारे लिए बन जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल गुड्स के केस में दो कंडीशन है, दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई होता है तो हम उसे फाइनल गुड्स बोलते हैं। क्या क्या कंडीशन है? पहला, गुड्स को हम कंज्यूम करेंगे, आइदर फॉर कंजम्पशन हम खरीदें या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदें। हम गुड्स को बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं खरीदे हैं, हम गुड्स को बेचेंगे नहीं, और हम फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में भी गुड्स को यूज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? हम कोई चीज को बना रहे हैं तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में भी वो सामान यूज नहीं होगा, तो इस प्रकार के गुड्स को हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट में आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल। इंटरमीडिएट गुड्स हम क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए खरीदते हैं, आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदते हैं, मतलब यहां पर जो काम नहीं करने वाले थे, हम रीसोल्ड भी नहीं करने वाले थे और ना फर्दर प्रोडक्शन करने वाले थे, वही काम अगर हम कर देते हैं तो गुड्स क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट बन जाता है। तो इंटरमीडिएट का डेफिनेशन क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल, जिसको हम रीसेल के लिए यूज करेंगे, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करेंगे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि किस तरीके से गुड्स कब इंटरमीडिएट बनता है, कब फाइनल बनता है। ठीक है, शुगर मतलब चीनी, चीनी जानते हो? शुगर जानते ही होगे सब कोई। अगर मैं चीनी खरीद कर लाया घर में, और मैं घर में क्या कर रहा हूं? नींबू पानी बना रहा हूं, नींबू पानी। इसमें क्या क्या लगेगा? नींबू लगेगा, नींबू मतलब लेमन, चीनी लगेगा मतलब शुगर लगेगा, पानी लगेगा, बर्फ लगेगा, जो जो लगेगा मैं सब लगा दिया। ये मैं कहां पर कर रहा हूं? नींबू पानी बना रहा हूं। कहां पर? घर पे। किसके लिए बना रहा हूं? अपने खुद के कंजम्पशन के लिए बना रहा हूं। तो ये जो शुगर है, ये मैं क्यों खरीदा हूं? मैं अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा हूं। तो ये क्या बनेगा? ये शुगर क्या है? दिस शुगर इज अ फाइनल गुड्स। अब यही शुगर किसी और के लिए इंटरमीडिएट भी होगा। देखो, कोई सामान फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता। किसके लिए इंटरमीडिएट हो सकता है? शुगर मेरे लिए इंटरमीडिएट है, किसी और के लिए फाइनल है। हो सकता है शुगर मेरे लिए फाइनल है, किसी और के लिए इंटरमीडिएट। अब अगर यही शुगर कोई स्वीट शॉप वाला खरीदे, उसका काम क्या है? शुगर को यूज करके स्वीट्स बनाएगा और इसको सेल करेगा। ये बिजनेस के लिए खरीदा है अपने, ठीक है। बिजनेस में फर्दर प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, शुगर को ट्रांसफॉर्म करके क्या बना देगा? मिठाई बना देगा। तो ये क्या बन जाएगा उसके लिए? इंटरमीडिएट। ये बन जाएगा उसके लिए इंटरमीडिएट। मतलब ये समझना है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता। किसी के लिए फाइनल, किसी के लिए इंटरमीडिएट होता है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब गुड्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट है कि वो फाइनल गुड्स बनेगा या इंटरमीडिएट गुड्स बनेगा। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन बाउंड्री का, मैं पहले वो समझा देता हूं, फिर हम लोग चलेंगे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन बाउंड्री, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है? देखो, हम अक्सर क्या करते हैं, मान लो ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये कंज्यूमर है। अच्छे से समझेंगे सभी कॉन्सेप्ट को, टाइम लगेगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जीवन में कोई बोले मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाया था, तो तुम बोल पाओ प्राउडली कि हाँ, हमें उद्देश्य एकेडमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे हम, उससे हमारा इतना अच्छा नॉलेज आया है। ठीक है, तो इसी वजह से पूरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी।
ए कौन है? ए है फैक्ट्री, ए है फैक्ट्री मालिक, बी है होलसेलर, ये है रिटेलर, और ये कौन है? कंज्यूमर। ही इज अ कंज्यूमर। ठीक है, अब ध्यान देना, ए कोई सामान बनाया, मान लो ए क्या किया, एक कुछ सामान खरीदा और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? मान लेते हैं वो ए फैक्ट्री में क्या बना लिया? शर्ट बना लिया, ए शर्ट बनाया। ठीक है, किसको बेचा? बी को बेचा, बी किसको बेचा? सी को बेचा, सी किसको बेचा? डी को बेचा, डी मतलब कंज्यूमर को बेचा। अब जब तक वैल्यू एडिशन होता रहेगा, ए ने वैल्यू एडिशन किया होगा, अपना मार्जिन जोड़ा होगा। मान लो ए का कॉस्ट था 1000 रुपए, सेल किया वो 1500 का। किसको सेल किया? बी को। तो बी का कॉस्ट कितना बन गया? बी का कॉस्ट बन गया सर 1500, बी सेल किया मान लो 2000। सी का कॉस्ट कितना बना? सी का कॉस्ट 2000 बना और सी सेल किया मान लो 3000 में। सी डी को कस्टमर, मतलब कस्टमर को प्रोडक्ट कितने का मिला? 3000 का। अब सोच कर देखो, ए शर्ट को क्यों बनाया था? बेचने के लिए बनाया था, फर्दर सेलिंग के लिए बनाया था। और हम डेफिनेशन में बात किए थे अभी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे, अगर हम किसी प्रोडक्ट को रीसेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, दोनों में से कोई भी काम करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट बन जाएगा। अगर फाइनल बनाना है तो या तो हमें खुद को उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा या फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। हम उसको ना बेचेंगे ना फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे। तो अगर हम ये दोनों में से कोई एक काम कर रहे हैं, फर्स्ट काम या तो हम बेच रहे हैं और दूसरा काम या तो हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। अब इस एग्जाम्पल में आते हैं, ए क्या कर रहा है? फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है, ए का काम है प्रोडक्शन करना, तो ए के लिए ये प्रोडक्ट क्या होगा? सर इंटरमीडिएट होगा। बी ये शर्ट को क्यों खरीदा है? बेचने के लिए खरीदा है। क्या वो खुद पहनने के लिए खरीदा है? नहीं, उसके शर्ट बेचने का उसका बिजनेस है, वो शर्ट का धंधा करता है, वो शर्ट बेचता है, तो ये उसके लिए है इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रीसेल के लिए खरीदा है। सी क्यों खरीदा है? सी भी दुकानदार है, ये भी रीसेल के लिए खरीदा है, तो इसके लिए भी क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। और ये जो कस्टमर है, ये शर्ट क्यों खरीदा है? क्या ये बेचने के लिए खरीदा है? ये खुद पहनने के लिए खरीदा है। ये सोचा मैं जगन्नाथ मंदिर घूमने जाऊंगा, जय जगन्नाथ बोला और क्या किया? 3000 रुपए का शर्ट खरीदा। ठीक है, अब जब ये 3000 रुपए का शर्ट खरीदा, ये शर्ट क्यों खरीदा? ये शर्ट खुद पहनने के लिए खरीदा, फॉर ओन कंजम्पशन। जब कोई एक इंसान किसी प्रोडक्ट को अपने कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तब वो क्या बन जाता है? वो फाइनल बन जाता है। तो इसका मतलब ए के लिए इंटरमीडिएट था, बी के लिए इंटरमीडिएट था, सी के लिए इंटरमीडिएट था, लेकिन कस्टमर के लिए वो क्या था? फाइनल था। तो हम यहां से यहां तक को बोलेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री। ये जो लाइन में खींचा, ये लाइन है प्रोडक्शन बाउंड्री। क्यों प्रोडक्शन बाउंड्री बोला? क्योंकि इस लाइन के अंदर प्रोडक्ट क्या है? इंटरमीडिएट है। जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करके बाहर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फाइनल बन जाएगा। बात समझ में आया? तो प्रोडक्शन बाउंड्री का डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या बोलता है हमको? सर प्रोडक्शन बाउंड्री, कॉन्सेप्ट तो मजेदार लग रहा है सर। फैक्ट्री का बाउंड्री को बोलते होंगे प्रोडक्शन बाउंड्री। फैक्ट्री में जो चारों तरफ ईंटे की दीवार की बाउंड्री होती है, जो ईटा से बनाया जाता है, जिसको कूद के चोर लोग आ जाते हैं, उसको प्रोडक्शन नहीं नालायको, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होगा? जब तक गुड्स इंटरमीडिएट है तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, जैसे ही वो फाइनल बनेगा वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चला जाएगा। ठीक है, द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा, दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, तब तक वो क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। एंड व्हेन द गुड्स कम्स आउट ऑफ द बाउंड्री इट बिकम्स फाइनल गुड, जैसे ही वो बाउंड्री के बाहर जाएगा वो फाइनल कॉमोडिटी बन जाएगा। क्लियर है बात? यस। तो हम इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या समझे? सर इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं या फिर फर्दर प्रोडक्शन में उसको हम लोग यूज कर लेते हैं।
और फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जो हम या तो हम खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या फिर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स है, तुम बताना इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे एग्जांपल्स को। सबसे पहला एग्जांपल है पॉइंट नंबर 1, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर। पब्लिशर क्यों खरीदा होगा पेपर? बुक बनाने के लिए, बेचने के लिए खरीदा है। बुक बनाकर बेचना चाहता है वो, तो उसके लिए क्या होगा, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेगा पेपर को, वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेगा। तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट। फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। एक स्कूल फर्नीचर खरीदा है, क्यों खरीदा है? बच्चों को बैठाकर पढ़ाने के लिए। अब क्या स्कूल फर्नीचर स्कूल के लिए क्या इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है। फर्नीचर पर स्कूल क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। ठीक है, स्कूल के बैलेंस शीट में फर्नीचर के नाम का एसेट होगा, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनल गुड्स। मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। हमारे घर में जो मिल्क खरीदा जाता है वो क्यों खरीदा जाता है? हमारे खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदा जाता है। तो ये अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल्फ कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं तो वो क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। तो अगेन ये क्या बनेगा, फाइनल। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप। तुम बताओ तुम्हारे घर के आसपास जो किराने की दुकान होती है, अगर किराना दुकान वाला चावल खरीद रहा है तो वो क्यों खरीद रहा है? रीसेल के लिए खरीद रहा है, ताकि वो कस्टमर को बेच पाए। तो जब कोई प्रोडक्ट को रीसेल के लिए खरीदा जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो इंटरमीडिएट हो जाता है। ठीक है, कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो कोयला यूज कर रहा है। बताओ कोयला वो क्यों यूज करेगा? ताकि वो उस कोयले को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए या हीट जनरेट कर पाए और उससे वो कोई प्रोडक्ट को बना पाए। तो जब कोयला को प्रोडक्शन के प्रोसेस पर यूज किया जा रहा है तो वो क्या बनेगा, वो इंटरमीडिएट बनेगा। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस। ऑफिस में जो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड है वो क्यों लगा, वो क्या है हमारे लिए, वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है। हम हमारे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए कंप्यूटर लगाए हैं। कंप्यूटर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, सालों साल चलेगा, हमारे बैलेंस शीट में आएगा, हर साल हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे लिए फाइनल। कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। हम घर में कोयला यूज कर रहे हैं, घर में तुम कोई भी सामान यूज कर रहे हो वो हमेशा क्या रहेगा, फाइनल रहेगा, क्योंकि वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर। क्यों खरीदा होगा मोबाइल डीलर? मोबाइल बेचने के लिए खरीदा होगा, है ना। तो उसके लिए वो क्या होगा, रीसेल के लिए खरीदा है। इसका मतलब वो क्या है, इंटरमीडिएट। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर। हम पल्सेस खरीदे, क्यों खरीदे हम पल्सेस? घर में खाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट। दिस विल बी फाइनल। हम खुद के कंजम्पशन के लिए खरीदे हैं, कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा है, इसलिए वो क्या होगा, फाइनल होगा। आखिरी, चौक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय स्कूल। स्कूल चौक और डस्टर खरीद रहा है, वो क्यों खरीद रहा है? वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खरीद रहा है। अब कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है। ठीक है, देखो कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, इसका मतलब देखो कंजम्पशन हम अपने लिए खरीदते हैं। स्कूल जब चौक एंड डस्टर खरीद रहा है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब वो टीचिंग सर्विस के लिए खरीद रहा है। जब वो टीचिंग के लिए खरीद रहा है तो चौक डस्टर के ऊपर क्या वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? क्या चौक सालों साल चलता है? क्या डस्टर सालों साल चलता है? क्या हम बैलेंस शीट में इसको एसेट के नाम पर रजिस्टर करते हैं और क्या हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं? कभी नहीं होता ऐसा। चौक डस्टर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे ही चौक डस्टर आता है हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डाल देते हैं, क्योंकि उसका लाइफ सालों साल नहीं होता, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होता। चौक जैसे जैसे टीचिंग करते जाएंगे वैसे वैसे खत्म होता जाएगा, तो इसीलिए ये क्या बनेगा, दिस विल बी इंटरमीडिएट गुड्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सर ये लास्ट वाला इंटरमीडिएट क्यों हुआ, लेकिन ये इंटरमीडिएट ही होगा। रीजन, चौक एंड डस्टर हमारे लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बन सकता कभी भी, वो हमारे लिए कंजम्पशन, मतलब वो स्कूल के लिए हमेशा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, मतलब फर्दर प्रोडक्शन पर यूज हो रहा है, इसीलिए वो हमेशा क्या रहेगा, इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा, फाइनल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। एग्जाम के लिए
1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क के टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।